बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 माय कम्युनिटी। माय कम्युनिटी दिस इज अवर चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उन 5 चैप्टर इस 6 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो प्री मिड का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी जो प्री मिड टर्म में हमारा जो जितने चैप्टर्स आने हैं वो 1 to 6 ही आने हैं और इस चैप्टर के बाद हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन अपने चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से हम दोबारा से चैप्टर रीडिंग, बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स सब कुछ दोबारा से करेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनको बैक वर्क के पेंडेंसी के लिए कोई दिक्कत ना रहे कि उनका बैक वर्क उनको समझ नहीं आ रहा, उनको चैप्टर समझ नहीं आ रहे हैं, वो सब उनको क्लियर हो जाए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 माय कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर, पीपल लिविंग टुगेदर इन ए ग्रुप। कि लोगों का एक ग्रुप में, एक समूह में एक साथ रहना कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी को हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है समूह, ग्रुप। ए ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर, कि लोगों का ऐसा समूह जो एक साथ रहते हैं। जैसे हम गांव में रहते हैं, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहले एक घर है, फिर दूसरा घर है, फिर तीसरा घर है, वो एक कम्युनिटी बन गई और पूरे उसको कम्युनिटी बन गई। उसको हम एक सोसाइटी बोल देते हैं, समाज बोलते हैं। नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग टुगेदर, बहुत सारे लोगों का ऐसा समूह जो एक साथ रहते हैं। Community can be defined as a group of people living together. People living in a community help each other just like family members. कम्युनिटी में रहने वाले लोग, समूह में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं, वैसे ही कम्युनिटी में, समाज में जो लोग रहते हैं वो भी एक दूसरे के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ पीपल हु हेल्प अस इन अवर डे टू डे लाइफ। यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे हमें जो डे टू डे लाइफ यानी हर दिन हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। लेट अस नो देम बेटर। आज उनको हम इस चैप्टर में और अच्छे से जानेंगे कि जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, समूह में रहने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। फर्स्ट है इसमें टीचर। टीचर, अब हम सबको पता है टीचर कौन होता है? जो हमें पढ़ाता है वो टीचर होता है। ए पर्सन हु टीचेस अस, ऐसा आदमी जो हमें पढ़ाता है, इज नोन एज टीचर। अब इसमें टीचर का बताया है कि टीचर एक कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। ए टीचर टीचेज अस टू रीड एंड राइट एंड हेल्प्स अस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। वो एक टीचर ही होता है जो हमें ये बताता है कि हाउ टू रीड एंड राइट, कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। हमें स्टार्टिंग में पढ़ना लिखना नहीं आता है। जब हम स्कूल में जाते हैं हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है। हमें स्टार्टिंग में सिर्फ बोलना आता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते और हम पढ़ नहीं सकते। ये सब हमें स्कूल में जाने के बाद टीचर से सिखाया जाता है कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग है जिम्मेदार बनना, जिम्मेदार होना। जब हम पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे तभी तो हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, वी ऑल्सो लर्न म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम आवर टीचर्स। हम म्यूजिक सीखते हैं, डांस सीखते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, ड्राइंग्स करना सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं। ये सब हमें कौन सिखाते हैं? हमारे पास इन सब के स्कूल्स में अपने अलग अलग टीचर होते हैं। ये डांस सिखाते हैं, ये टीचर म्यूजिक सिखाता है, ये टीचर स्पोर्ट्स के हैं। तो वो सब हमें किससे सीखने को मिल रहा है? अपने टीचर से सीखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इज शॉपकीपर। शॉपकीपर यानी दुकानदार। शॉपकीपर कैसे हमारी हेल्प करता है?
We get all things we need such as bread, butter, eggs, milk and other day-to-day things from the shopkeepers in our locality. कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ब्रेड्स हो गई, बटर्स हो गई, मिल्क हो गया, या और भी जो भी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो सब हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? शॉपकीपर प्रोवाइड करवाता है, दुकानदार प्रोवाइड करवाता है। हमारे उस लोकेलिटी में जहाँ पर हम रह रहे हैं, उस जगह पर वो पर्टिकुलर शॉपकीपर ही होता है जो हमें हमारे डेली नीड्स की थिंग्स को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और हम डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन हमारे जो इलनेस होती है, हमारी जो बीमारी होती है उसको दूर करती हैं और हमें ठीक करती हैं। डॉक्टर का यही काम होता है कि वो इल पेशेंट्स को, बीमार पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उनको दवाइयाँ देता है और उनको ठीक करता है। डॉक्टर है व्हेन वी फील अनवेल, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते, अनवेल मीन्स जब हमें अच्छा महसूस ना हो, और सिक जब हम बीमार होते हैं, वी गो टू ए डॉक्टर, तो हम किसके पास जाते हैं? हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। द डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन, और जो डॉक्टर है वो हमें क्या देता है? मेडिसिन देता है, दवाइयाँ देता है। टेलर है, टेलर कौन होता है? जो कपड़े स्टिच करता है, सीलता है, उसको हम टेलर बोलते हैं। ए टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ्स, एक टेलर है वो हमारे लिए हमारे कपड़े स्टिच करता है, वो हमारे कपड़े सीलता है और फिर हम उन कपड़ों को पहन पाते हैं। स्वीपर, स्वीपर कौन होता है? सफाई करने वाला। ए स्वीपर कीप्स द रोड्स, पार्क्स एंड अदर प्लेसेस क्लीन, एक स्वीपर वो होता है जो रोड्स को, पार्क्स को और जितने भी और पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको साफ रखता है, क्लीन करता है। प्लम्बर, प्लम्बर कौन होता है? प्लम्बर वो होता है जो पानी का काम करता है, वाटर सप्लाई वाला काम करता है। जैसे ए प्लम्बर लुक्स आफ्टर ड्रेनेज सिस्टम, हमारे घर में भी हम वाटर पाइपिंग करवाते हैं, पानी के लिए पाइप्स लगवाते हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम किसको कॉल करते हैं? प्लम्बर को कॉल करते हैं। प्लम्बर वो होता है जो ड्रेनेज सिस्टम को चेक करता है कि ड्रेनेज सिस्टम, पानी का जो सिस्टम है वो कहाँ सही है, कहाँ खराब है, अगर खराब होता है तो वो उसको ठीक करता है। मेंस टैप्स एंड सील्स लीक्स, टैप्स को मेंस करता है, और जहाँ जो पाइप्स में जो लीकेज हो जाती है, यानी पाइप्स में कई बार लीकेज होने की वजह से पानी निकलने लग जाता है, उस लीकेज को कौन ठीक करता है? प्लम्बर ठीक करता है। कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है? जो फर्नीचर बनाता है, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, उसको बोलते हैं कारपेंटर। ए कारपेंटर मेक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड, कारपेंटर वो आदमी होता है जो अलग अलग, वुड मीन्स लकड़ी, अलग अलग लकड़ी से अलग अलग तरह का फर्नीचर बनाता है, जैसे सोफ़ा बनाए, टेबल बनाया, बेड्स बनाया, चेयर्स बनाई, ये सब काम कौन करता है? कारपेंटर करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन कौन होता है? जो बिजली का काम करता है ना, उसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स अवर लाइट्स, फैंस, वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी लाइट से रिलेटेड जितना भी सामान होता है, जितने भी गुड्स होते हैं, उन सबको कौन रिपेयर करता है? इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करता है। जैसे हमें लाइट्स ठीक करवानी है, फैंस ठीक करवाने हैं, और जो भी वायर्स हैं, या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, उन सबको ठीक करने के लिए हम किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। उसके बाद है फायरमैन। फायरमैन होता है जो आग बुझाने का काम करते हैं, को बोलते हैं फायरमैन। वी कॉल ए फायरमैन इन केस ऑफ ए फायर, जब कहीं आग लग जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? फायरमैन को बुलाते हैं। फायरमैन पुट्स आउट द फायर एंड सेव्स लाइफ, वो उस आग को बुझाकर लोगों की लाइफ, जीवन बचाता है। उसके बाद है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कौन होता है? ए पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द कम्युनिटी, पुलिस ऑफिसर वो आदमी होता है जो हमारी उस कम्युनिटी में, उस समूह में लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। मेंटेन मीन्स बनाए रखना, नियम और कानूनों को बनाए रखता है, उसको कहते हैं पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर वर्क इन ए पुलिस स्टेशन, और इनके लिए एक जगह होती है इनके बैठने के लिए, इनके काम करने के लिए, जिसको हम पुलिस स्टेशन कहते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स।
इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स यानी आवश्यक बिल्डिंग्स, मुख्य बिल्डिंग्स कौन सी होती हैं? देयर आर मैनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इन अवर कम्युनिटी। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसके चारों तरफ या आसपास बहुत सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें, वी गो टू ए हॉस्पिटल व्हेन वी डू नॉट फील वेल, कि जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ सिक पीपल एंड क्योर देम। जो डॉक्टर्स और नर्सेज उस हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं वो उन इल पीपल्स को, उन बीमार लोगों को ट्रीट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनको ठीक करते हैं। विद मेडिसिन इन द हॉस्पिटल्स, दवाइयों की सहायता से हॉस्पिटल में ही रखकर उनको ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल क्या है? एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जहाँ पर जब हम बीमार होते हैं तो हम ठीक होने के लिए डॉक्टर या नर्सेज होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो हमें दवाइयाँ देते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और हमें जो भी बीमारी है उससे हमें ठीक करते हैं। सेकंड है, देयर आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जैसे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं। वेयर वी स्टडी इन आवर कम्युनिटी, जहाँ हम समूह में पढ़ते हैं। स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ने जाते हैं। थर्ड है, फायर स्टेशंस इन आवर कम्युनिटी सेंड आउट फायरमैन एंड फायर इंजन्स टू पुट आउट ए फायर। फायर स्टेशंस, हमारी कम्युनिटी में फायर स्टेशंस होते हैं जिनका यूज़ कब किया जाता है? अगर किसी लोकेलिटी में, किसी एरिया में आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं और वो लोग हेल्प के लिए लोगों के पास फायरमैन्स भेजते हैं जो उस आग को बुझाकर लोगों की जान बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वी गो टू द पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं इफ़ देयर इज़ ए थेफ्ट, अगर हमारे यहाँ कोई चोरी हो जाए, इन आवर हाउस, हमारे घर में, और एनी अदर ट्रबल, या फिर और कोई हमें ट्रबल का मतलब कोई मुसीबत आना, या तो हमारे घर में चोरी हो जाए, चोर घुस जाए, या कोई हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, कोई हमारे साथ झगड़ा कर रहा है, तो इन सब में हम हेल्प लेने के लिए कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इन सब से बचने के लिए। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल दिस पीपल हु मेक आवर लाइव्स ईजी। हमें उन सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए जो हमारी लाइव्स को हैप्पी बनाते हैं, खुश बनाते हैं। रिकैप में है इसमें, कम्युनिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लिविंग, कि कम्युनिटी है वो हमारे डेली लिविंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी आर डिपेंडेंट ऑन मैनी पीपल लाइक टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर, पोस्टमैन एंड पुलिसमैन इन आवर डेली लाइफ, कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे लोगों पे निर्भर हैं। शायद हमें वो बात महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम चीज़ों को सोच के देखना कि आप डेली लाइफ में कितने लोगों के ऊपर डिपेंड करते हो। जैसे टीचर है, आप टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको कौन बताता है? टीचर बताता है। शॉपकीपर है, आप डेली रूटीन की चीज़ें, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब रूटीन की चीज़ें आप कहाँ से लेते हो? शॉपकीपर से लेते हो। तो वो शॉपकीपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहा है। डॉक्टर है, हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है, यानी वो हमारी हेल्प कर रहा है ठीक होने के लिए। पोस्टमैन है, पोस्टमैन डाकिया बोलते हैं जिसको, वो हमारे लेटर्स को जहां हम भेजना चाह रहे हैं उनको पोस्ट करता है, लेके जाता है, और हमारे लिए जो लेटर्स आते हैं उनको हम तक पहुंचाता है। तो वो भी हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है कि वो हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचा रहा है और दूसरों के मैसेज हम तक लाकर पहुंचा रहा है। पोस्टमैन जिस जगह पे काम करता है उसको पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, डाकघर बोला जाता है। उसके बाद है पुलिसमैन है, हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किस पे डिपेंड है? हम हमारे घर की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, इन सब की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? पुलिसमैन पे डिपेंड करते हैं। हमारे घर में चोरी हो जाए, हम कहाँ जाएंगे? हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, वो लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, यानी वो लोग हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं।
उसके बाद है वी शुड रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम फॉर द वे बाय दे हेल्प अस, कि हमें उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए जो हमारी किसी भी तरह से किसी भी वे से हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। स्वीपर होता है, हमारे गली मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, इन सब को क्लीन कौन रखता है? स्वीपर क्लीन रखता है इनको। स्वीपर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो इन सब जगहों को हमारे लिए क्लीन करते हैं, ताकि हम अगर वहाँ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। हम पार्क्स में घूमने जाते हैं, अगर पार्क्स हमें बहुत ज़्यादा डर्टी मिलेंगे तो हमें कैसा फील होगा? वी फील अनवेल ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा वो। लेकिन जो स्वीपर्स होते हैं वो उन जगहों को बहुत क्लीन रखते हैं, बहुत साफ रखते हैं, ताकि जो पब्लिक है, आम लोग हैं, वहाँ पे जाएं तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है लेट अस डू इट, पुट योर थिंकिंग कैप्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ब्लू बॉक्स में जो दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं हम कि लेट अस डू इट, आओ इसको करके देखें। एज ए मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी, कम्युनिटी का एक मेंबर होने के लिए व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स योर कम्युनिटी, कि हमारे समूह के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं। हाउ फार डज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी गो। लेट अस डू एन एक्सरसाइज, द चॉकलेट रैपर एक्टिविटी। यहाँ पे एक चॉकलेट रैपर की एक्टिविटी करके बताई गई है। हाउ फार विल यू गो टू पिक अप ए यूज्ड चॉकलेट रैपर, कि आप एक चॉकलेट रैपर को उठाने के लिए कितना दूर तक जा सकते हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फर्स्ट है इसमें इन योर हाउस, घर हमारा है तो हमें घर में से तो रैपर्स उठाने ही पड़ते हैं। ऑन द स्ट्रीट, हमें गली में से भी रैपर्स को उठाकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इन आवर कंपाउंड, हम जहाँ रहते हैं उस कंपाउंड में, या एनी वेयर यू सी, कि हम कहीं भी रैपर्स को गिरा हुआ देखते हैं तो हमें उन रैपर्स को उठाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एनी वेयर यू सी। जहाँ पर भी आप रैपर्स गिरे हुए दिखे आपको, आप उनको उन रैपर्स को उठाकर डस्टबिन में डाल सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी गुड मैनर, ये बहुत अच्छा मैनर होता है, क्योंकि कम्युनिटी हमारी है, सोसाइटी हमारी है, रहते हम हैं वहाँ पे, तो उसको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। इसलिए आप कहीं भी रैपर्स देखें तो उसको उठाकर हम डस्टबिन में डालें। सेकंड है इसमें व्हाट कैन यू डू टू मेक द फॉलोइंग ए बेटर प्लेस, कि एक जगह को अच्छी बनाने के लिए आप क्या क्या करोगे, डिस्कस कीजिए। होम को, स्कूल को, नेबरहुड को या कम्युनिटी को। अपने घर को सब अच्छा बना के रखते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा घर सबसे अच्छा हो, अच्छी बात होती है। सेकंड है इसमें स्कूल, हम चाहते हैं हमारा स्कूल भी सबसे अच्छा हो, वेरी गुड। थर्ड इसमें दे रखा है नेबरहुड, नेबरहुड से मतलब है हमारा आस पड़ोस, हमारा आस पड़ोस भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक प्लेस को बेटर बनाने के लिए, एक जगह को बेटर बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए, वो जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, उस पूरी कम्युनिटी को साफ रखना, सुंदर रखना, हेल्दी रखना, स्वच्छ रखना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी पूरी कम्युनिटी को साफ सुथरा रखें। तो इसका आंसर भी होगा लास्ट ऑप्शन, कम्युनिटी, कि हमें कम्युनिटी, अगर हमारी कम्युनिटी ही क्लीन है तो हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारे नेबरहुड सब अपने आप क्लीन हो जाएंगे, अगर हमारी पूरी कम्युनिटी क्लीन है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। आपको ये फिल करनी है। लेट अस डू इट में जो 2 क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर टिक करने हैं, उसके साथ साथ आपको इसके हार्डवर्ड्स राइट डाउन करने हैं जो मैं आपको भेजूंगी। हार्डवर्ड्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद बचता है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स। ये हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको इसके बचे हुए वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक बहुत इजी सा चैप्टर है, आपको रीड करना है इसको अच्छे से। आई थिंक बुक में सबसे इजी चैप्टर माय कम्युनिटी ही है, यही है सबसे इजी चैप्टर।
आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है चीज़ों को कि इस चैप्टर में हमें बताना क्या चाह रहे हैं, ये क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है इसमें। तो अच्छे से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स राइट करने हैं और डू लेट अस डू इट का जो कॉलम है उसमें जो 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को टिक करना है। मैंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता दिए हैं, आपको वीडियो देख के अच्छे से दोनों क्वेश्चंस के आंसर को टिक करना है। थैंक यू।